हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में। ओके, लंग्स जैसे आप सबको पता है, लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है गैसेस को एक्सचेंज करना और ब्लड को फिल्टर करने का इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ओके, क्या क्या फंक्शन है इसका? गैसेस को एक्सचेंज करना। गैसेस को एक्सचेंज कैसे? ऑक्सीजन को आपके टिश्यूज़ और ब्लड तक पहुंचाना और CO2 को आपकी बॉडी से एक्सेल आउट करना। ओके, इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज करना और ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि जो ब्लड के अंदर CO2 जो गैस है उसको बाहर निकालना और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो इस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये, और नंबरिंग में ये दो होते हैं। ओके, राइट एंड लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स सिचुएटेड होते हैं। ओके, थोरेसिक कैविटी में लंग्स सिचुएटेड होते हैं और बेस जो इनका होता है वो होता है इनका डायफ्राम। ओके, डायफ्राम मसल्स है जिनके ऊपर सिचुएटेड होते हैं। नंबरिंग में दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड के अंदर ये होते हैं। ओके, इनके जनरली शेप के बारे में बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो कौन शेप की होती है। ओके, कौन शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है, और इनका जो नॉर्मल कलर जो होता है वो होता है पिंक और रेड कलर का इनका कलर होता है। तो राइट एंड लेफ़्ट लंग होते हैं। जो राइट लंग जो होता है उसकी साइज लेफ़्ट लंग से ज़्यादा होती है। ओके, ये क्या है अपना राइट पोर्शन लंग का और ये लेफ़्ट पोर्शन। ओके, तो ये राइट है और ये लेफ़्ट लंग है। तो जो अपना राइट लंग जो होता है इसकी साइज़ लेफ़्ट लंग से ज़्यादा होती है, क्योंकि लेफ़्ट लंग के पास में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। ओके, यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है इस पोजीशनिंग पे हार्ट सिचुएटेड होता है। लेफ़्ट साइड के अंदर आपके हार्ट सिचुएटेड होता है। इस वजह से लेफ़्ट लंग की जो साइज़ होती है वो राइट लंग से कम होती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जो लेफ़्ट लंग है आपका उस जगह पे कि नोच जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये क्या एक नोच जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, स्पेस सब मान सकते हो उसको, या फिर एक करो मान सकते हो उस जगह पे। तो यहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड होता है और इसे अपन कहते हैं कार्डियक नोच। क्या कहते हैं इसे? कार्डियक नोच। ओके, ये कार्डियक नोच कहलाता है। जिस जगह पे लंग्स के जिस पोजीशनिंग पे हार्ट सिचुएटेड होता है उस जगह पे लंग्स एक नोच जैसी स्ट्रक्चर बनाता है या फिर एक कारो जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्डियक नोच। और इस स्पेस जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है उस स्पेस को मेडिस्टर्नम स्पेस भी कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा, पहले आपने कार्डियक सिस्टम में पढ़ रखा है। ओके, तो ये अपनी बात हो गई राइट एंड लेफ्ट लंग के बारे में। ओके, और राइट जो लंग होते हैं इसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं। ओके, जो राइट लंग होते हैं इसके 3 लॉब्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इसे डिवाइड कर रखा है। और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। ठीक है, 2 ही लोब होते हैं राइट लंग के अंदर। इन सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर ये 2 लोब होते हैं। ओके, तो इस तरीके जनरल स्ट्रक्चर अपन देखी लंग्स के बारे में। ओके, तो लंग्स यहाँ पे आप इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन देख सकते हो। लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसकी जो शेप होती है वो कौन शेप होती है? कलर रेड और पिंक होता है। पोजीशन इसकी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। नंबरिंग में 2 होते हैं। और राइट जो लंग होता है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग के पास में हार्ट सिचुएटेड होता है, और जिस जगह पे हार्ट सिचुएटेड होता है वहाँ पे लेफ्ट लंग एक कार्डियक नोच बनाता है। ओके, थोड़ा सा डीप में पढ़ना हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके अंदर सब कुछ बताया गया है राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में। ओके, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, लंग्स की स्ट्रक्चर। ओके, तो लंग्स के अंदर लंग्स के पार्ट्स को कुछ डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पे। लंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? अपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस और मिडल सरफेस। तो अपेक्स जो पोर्शन होता है, अपेक्स पोर्शन जो हार्ट का अपर वाला जो पोर्शन है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? अपेक्स। अपेक्स यानी ऊपर की तरफ। और जो लोअर वाला जो पोर्शन है ये है बेस। ओके, ये क्या है? बेस। और इसकी जो आउटर सरफेस है, ओके, ये जो आउटर सरफेस है ये इसकी कोस्टल सरफेस। ओके, ये क्या है? कोस्टल सरफेस।
और जो इसकी मिडल पोर्शन है, हार्ट का जो मिडल पोर्शन, सॉरी लंग्स का जो मिडल पोर्शन है वो क्या है, मीडियल सरफेस। तो इस तरीके से इसके चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अपेक्स जो अपर वाला जो पोर्शन होता है उसे अपन कहते हैं अपेक्स ऑफ लंग, जो लंग्स के बेस पर जो पोर्शन है उसे बेस ऑफ लंग, और लंग्स की जो आउटर सरफेस है उसे कहा जाता है कोस्टल सरफेस, और मिडिल पोर्शन को मीडियल सरफेस कहा जाता है। ओके, अब इसे वन बाय वन अपन समझते हैं। अपेक्स जो है, अपेक्स पोर्शन जो होता है वो अपर की तरफ प्रजेंट होता है, और ये जो नेक का जो रूट पोर्शन होता है, ठीक है, उस जगह पे ये प्रजेंट होता है। और थोरेसिक कैविटी की जो फर्स्ट रिब होती है, ओके, आपकी जो थोरेसिक कैविटी की जो फर्स्ट रिब है उस जगह पे इसका ये सिचुएटेड होता है, अपेक्स पोर्शन वहाँ पे सिचुएटेड होता है। यानी कि कह सकते हैं कि लंग्स का जो अपर पोर्शन होता है वो अपेक्स पोर्शन होता है। और बेस की बारे में बात करें तो ये कॉनकेव शेप स्ट्रक्चर होती है। ओके, जो बेस है वो ये अपना क्या है, बेस पोर्शन है, ये कॉनकेव शेप स्ट्रक्चर होती है। और इसके बेस में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। ओके, अभी मैंने आपको बताया डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है, डायफ्राम। ओके, कोस्टल सरफेस इसकी ये आउटर सरफेस होती है। कोस्टल सरफेस की बात करें तो ये आउटर सरफेस है। ओके, ये आउटर सरफेस, इसके आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं आपके कोस्टल कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी की रिब्स इसमें प्रेजेंट होती है, और साथ ही में इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है, ओके, इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो उसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। मिडिल सरफेस की बात करें तो मिडिल सरफेस दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है। ओके, दोनों लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होती है सरफेस, और यहाँ पे एक स्पेस बनता है उसे अपन मीडियस्टर्नम स्पेस भी कहते हैं। ओके, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसके अपन थियोरेटिकल पोर्शन में आप इसे देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज राउंडेड शेप स्ट्रक्चर ऑफ लंग। अपेक्स के बारे में बात करें तो दिस इज राउंडेड शेप स्ट्रक्चर ऑफ लंग, इट इज राइज इन टू द रूट ऑफ नेक अबाउट 25 mm above the level of the middle third of the clavicle and it lie close to the first rib। ओके, नेक्स्ट बेस के बारे में बात करें तो बेस कॉनकेव शेप स्ट्रक्चर है और डायफ्राम के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। कोस्टल सरफेस के बारे में बात करें तो ये आउटर सरफेस होती है, और कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स और इस पर इंटरकोस्टल मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, मिडिल सरफेस की बात करें तो ये दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है, मेडिस्टर्नम स्पेस बनाने में ये हेल्प करती है। ओके, इसलिए अपनी सरफेस हो गई। लॉब्स के बारे में बात करें, जो अपने राइट लोब और लेफ्ट लोब, मैं इनके बारे में बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। ये अपना राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। ओके, राइट लंग में मैंने आपको बताया था 3 लोब होते हैं। ओके, राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडिल लोब और राइट इन्फीरियर लोब। ओके, तो ये अपना राइट लंग है, इसका ये कौन सा पोर्शन है, राइट सुपीरियर लोब। ये मिडिल पोर्शन है तो ये राइट मिडिल लोब, और इसका ये लोअर पोर्शन तो ये राइट इन्फीरियर लोब। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन लेफ्ट लंग के बारे में, तो लेफ्ट लंग के अंदर टोटल 2 लोब होते हैं, लेफ्ट सुपीरियर लोब और लेफ्ट इन्फीरियर लोब। ओके, तो इस तरीके से इसके टोटल 5 लोब प्रेजेंट होते हैं लंग के अंदर। तो क्या अपने लंग्स के अंदर टोटल 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राइट में 3 और लेफ्ट में 2। ओके, राइट में कौन कौन से हैं, राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडिल लोब और राइट इन्फीरियर लोब। लेफ्ट लंग के बारे में बात करें तो राइट सुपीरियर लोब और राइट मिडिल लोब। ओके, नेक्स्ट इसकी अपन इंटरनली थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लंग्स की इंटरनली बात करते हैं तो लंग्स की जो लेयर होती है, ठीक है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है अपने लंग्स के अंदर, वो होती है पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। कौन कौन सी, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, यानी कि आउटर लेयर और इनर लेयर। तो आप यहाँ डायग्राम में देख पाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना समझने की। लंग्स के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को कहा जाता है पैराइटल लेयर और इनर लेयर को कहा जाता है विसरल लेयर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये ब्लूइश कलर की जो लाइनिंग जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तो है इसके आउटर लेयर। ओके,
ये आउटर लेयर, और ये यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती है, ओके, और साथ ही में इधर रिब्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये आउटर लेयर है, ओके। आउटर लेयर कौन सी अपनी पैराइटल लेयर। और थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो ये जो इंटरनल जो लेयर दिख रही है आपको, ओके, ये लेयर है आपकी विसरल लेयर, ओके। आउटर लेयर पैराइटल लेयर है, इनर लेयर विसरल लेयर है। दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ओके, इसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है, ओके। क्या कहते हैं? प्लूरल स्पेस कहा जाता है। और इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड दोनों लंग्स को फ्रिक्शन होने से बचाता है, ओके। जब ये दोनों लेयर्स जो होती है, पैराइटल लेयर और विसरल जो लेयर होती है, इनके फ्रिक्शन होने से ये बचाता है। जब लंग्स, ठीक है, लंग्स के जब रेस्पिरेट करते हो आप, उस टाइम पे इनके फ्रिक्शन होने से ये बचाता है, ओके। जो फ्लूइड होता है दोनों लेयर्स के बीच के अंदर, स्पेस को अपन प्लूरल स्पेस कहते हैं, ओके। आप यहाँ पे थ्योरी में देख सकते हो आप इजीली। आउटर लेयर है, इनर लेयर है, आउटर लेयर पैराइटल लेयर और इनर लेयर विसरल लेयर, यानी पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। और दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस कहा जाता है। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि लंग्स को फ्रिक्शन होने से बचाता है, ओके। और आप इसे थोड़ा सा डीपली अगर समझना चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो। ये आपका लंग है, ठीक है, ये एक लंग्स है, ओके, आपके। और इसके अंदर देखो दो लेयर्स बताई गई है। एक तो ये वाली, ओके, ये है आपकी आउटर लेयर, जो कौन सी थी आपकी पैराइटल लेयर, पैराइटल प्लूरा। और जो आपका जो ये पिंकिश जो कलर दिख रहा है, ठीक है, पिंकिश जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये है आपके विसरल लेयर, जो कि इंटरनल लेयर है। जब पैराइटल लेयर को अपन विसरल लेयर से हटाते हैं, ठीक है, जब इसे कट करते हैं, पैराइटल लेयर को अपन विसरल लेयर से कट करते हैं, तब आपको विसरल लेयर सीन होती है, ओके। तो इस तरीके से कुछ इसका एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बारे में। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें तो जो आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरीज। और वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वो होती है पल्मोनरी वेन से। नेक्स्ट बात करें इसकी नर्व सप्लाई तो वो होती है पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस के द्वारा। लास्ट इसके फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ओके। तो इस तरीके से अपना लंग्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके, थोड़ा सा अच्छे से समझना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।